Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. भाऊ तो ये बताएं कि इस समय कंपटीशन चल रहा है क्योंकि वो जो इंडी गठबंधन था वो तो लगता है टूट गया है और राहुल गांधी और केजरीवाल में कंपटीशन चल रहा है। तो इस कंपटीशन में किसके जीतने के आपके आसार लगते हैं ज्यादा? नहीं, राहुल गांधी जीतने के लिए कभी चुनाव में उतरते ही नहीं। किसी भी लड़ाई में उनको जीतने से कोई मतलब होता ही नहीं। वो अपनी मजे में रहते हैं। और आपने जो बोला, ओमकार जी ने जो बोला, वो अब इंडी अलायंस जो है ना, वो लेफ्टिस्ट और बाप्टिस्ट ऐसे हो गया है। लेफ्टिस्ट और बाप्टिस्ट, लेफ्ट और बाप्टिस्ट यानी क्रिश्चियनिटी का एक जो पंथ है बाप्टिस्ट जिसको बोलते हैं, और वो और इनका मिलकर जो मेलजोल हो रहा है। और जो अच्छी बात ओमकार जी ने बताई कि जब तक अहमद पटेल थे, फिर अपने गुलाम नबी आजाद थे, कैप्टन शर्मा थे, और ये वोरा थे, नटवर सिंह थे। नटवर सिंह थे, लेकिन नटवर सिंह भी दूर थे, ये नजदीकी होते थे और ये कुछ ना कुछ समझाते थे। और दूसरी बात होती है कि समझाने वाला बहुत समझा सकता है, लेकिन समझने की कोशिश ही होनी चाहिए। अब बात ये होती है ना कि राहुल गांधी के बारे में हम बोलेंगे तो क्या होता है कि इनको एक टीचर समझो अपॉइंट किया जाता है कि भाई संजय दीक्षित जी, इनको जरा मैथमेटिक्स सिखाओ। तो आए ही नहीं टीचर जी, दीक्षित जी आए भी नहीं, उसके पहले राहुल गांधी उनको मैथमेटिक्स सिखाना शुरू कर देते। अब ये इनका प्रॉब्लम है। उनका प्रॉब्लम हमें समझना चाहिए। वो किससे सीखना नहीं चाहते, वो अपने टीचर को भी सिखाना चाहते। तो अब करेंगे तो क्या करेंगे? कोई बहुत लोग सलाह दे सकते हैं, लेकिन सलाह भी दे तो सुनने वाला। देखो, मुझे याद है 2017 में जब अमरिंदर सिंह ने पंजाब के विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर को हायर किया था, तो ये बात देखकर इन्होंने बोला चलो यूपी में भी तुम मत, एक साथ चुनाव होने वाला था, यूपी पंजाब तमिलनाडु वगैरह ऐसा एक साथ चुनाव था। तो इन्होंने बोला कि लाओ हमको भी चाहिए, क्योंकि 2012 के चुनाव में इन्होंने दिग्विजय सिंह के उनके गुरु थे। तो अगर 2014 में 71 सीट से प्राइम मिनिस्टरशिप का रास्ता खुल जाता है तो अकेले के बलबूते पर हमको जीतना है यूपी, तो प्रशांत किशोर को। तो मैंने उस वक्त ब्लॉग लिखता था मैं, और मैंने ब्लॉग पर लिखा था कि ये प्रशांत किशोर की आत्महत्या है। प्रशांत किशोर का जो टेक्निक है, जो सब चुनाव के बारे में, वो टेक्निक एक बात पर निर्भर करता है कि जो कैंडिडेट रेस में है उसको प्रशांत किशोर जिता सकता है। अब 35% वाला कोई स्टूडेंट आपके कोटा में आ जाए तो वो नीट व क्या बोलते हैं यूपीएससी वगैरह क्रैक नहीं कर सकता। उसको कम से कम 90% आना ही चाहिए, तब जाके वो कोटा में जाकर कुछ कोचिंग ले सकता है। तो राहुल गांधी के लिए प्रशांत किशोर ने खड़ा होना, तो ये उसकी आत्महत्या है, वो खुद की बदनामी करके लेने वाला है, ये तो मैंने बोल दिया था। तो बात ये थी कि जो इंसान प्रशांत किशोर को मिट्टी में मिला सकता है, वो कांग्रेस की हालत क्या कर देगा ये आप सोचो। आप जो बोल रहे कि सलाह देने वाले होते वगैरह वगैरह होते, मैं मानता हूं, लेकिन सलाह सुनने वाला भी, मुझे याद है मैंने उस ब्लॉग में लिखा था कि भाई ठीक है, जब उन्होंने नीतीश कुमार को मदद करने की कोशिश की तो नीतीश कुमार को उन्होंने कहा था कि जीतन राम मांझी को हटाओ, तुम मुख्यमंत्री बन जाओ, लालू के साथ चले जाओ। नीतीश मानता था, मोदी जी के साथ थे, मोदी जी भी उसकी कुछ बातें मानते थे। प्रशांत को इसलिए आप तो हंस पड़े, मैं बोला कि टीचर आ गए तो टीचर को ही मैथमेटिक्स सिखाना शुरू कर देते, जो टीचर मैथमेटिक्स सिखाने आया है।
तो राहुल गांधी की समस्या जो है वो हमें समझनी चाहिए, उनको कोई सिखा नहीं सकता। बीच में मेरा ख्याल है कहीं इंटरव्यू मैंने प्रशांत किशोर का सुना, देखा वीडियो पर, वो बोले उनको क्या, वो तो सर्वज्ञानी है, ऐसा प्रशांत किशोर बोला है। तो वो अनुभव से बोल रहा है, वो अनुभव से बोल रहा है कि इनको कोई समझा नहीं सकता। तो राहुल गांधी का जो प्रॉब्लम है वो कांग्रेस का प्रॉब्लम है, और राहुल गांधी ही कांग्रेस का प्रॉब्लम है। अब कांग्रेस में एक प्रस्ताव कब पास हुआ मुझे मालूम नहीं, शायद उसके बाद ही सीडब्ल्यूसी का मामला खत्म हो गया कि उन्होंने एक प्रस्ताव पास कर लिया कि हमारे यहाँ जो कुछ ज्ञान है उसका नाम राहुल गांधी है। तो जब राहुल गांधी जो बोलेंगे वो पॉलिसी होगी, वो प्रस्ताव होगा, उसके आगे कुछ नहीं होगा। अब राहुल गांधी जब तक बोलते नहीं तब तक पार्टी को पता नहीं होता। आपको वो जो अध्यादेश फाड़ा हुआ था, आपको याद होगा, अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर बोल रहे थे कि ये अध्यादेश कितना अच्छा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी प्रेस क्लब में, और वहां ये अचानक पहुंच गए, बोले दिस इज पुलिस ने फाड़ कर उसको कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। उसके बाद राहुल गांधी कुछ 5-7 मिनट में निकल गए और अजय माकन को पूछा अब आप क्या बोलते हो, नहीं नहीं वो गलत है, वो फाड़ के फेंक देना चाहिए। वही माकन बोलने लगा जिसने उसके समर्थन के लिए प्रेस कर। तो आप जो बोल रहे हैं सीडब्ल्यूसी एक बार हो गई और उसमें तय हो गया कि भाई राहुल गांधी हमारा ज्ञान है, हमारा ज्ञानकोश है, हमारी डिक्शनरी है। तो राहुल गांधी अगर सोनिया गांधी को ही राजीव गांधी बोलती है तो आगे चलकर आप सबको सोनिया गांधी को भी राहुल गांधी करके पुकारना पड़ेगा। तो जयराम रमेश से लेकर कन्हैया कुमार तक सब सोनिया जी के सामने खड़े हो गए, राजीव जी नमस्कार ऐसा बोलेंगे, क्योंकि वो तो प्रस्ताव पास हो चुका है। राहुल गांधी के दिमाग में सीडब्ल्यूसी बैठी है। तो इस ढंग से कांग्रेस का काम चलता है, हमें वो समझना जरूरी है कि कैसे। और इसलिए राहुल गांधी ही कांग्रेस का प्रॉब्लम बन चुकी है। अब उस प्रॉब्लम को ही आप सॉल्यूशन समझे, ये शक्ति है। तो इससे कांग्रेस उठकर खड़ी कैसी होगी? आपको गधे को आप घोड़े के बाजार में लाकर खड़ा कर सकते, सजा कर सवार कर घोड़ा, ये देखो घोड़ा है हमारा, पेश करो। घोड़े के बाजार में गधे को खड़ा करना गलत नहीं मानता मैं, लेकिन उसको ही रेस में जाकर दौड़ाना वो गलत होता है। कांग्रेस की गलती आप समझ लो, वो अगर अपना अध्यक्ष गधे को बना रहे और घोड़ा बनाकर पेश कर रहे तो वो गलत मैं नहीं बिल्कुल मानता। देखो उन्होंने एक कठपुतली को उठाकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर कठपुतली करके काम करता था, वो अपना हाथ नहीं उठाता था। जब तक सोनिया गांधी आदेश नहीं देगी वो हाथ नहीं उठाता था। चल गया 10 साल चल गया, तो राहुल गांधी क्यों नहीं चलेगा? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि राहुल गांधी घोड़ा गधा होकर भी घोड़े की रेस में दौड़ना चाहता है। अब यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। और ये मैं आपके हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। एक हम गांव जाते हैं, कई पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे वगैरह एक पत्थर रखा होता है, उसे वो सिंदूर वगैरह लगाया होता है, हम मत्था टेकते, उसको भगवान की मूर्त मानकर हम मत्था टेकते, नमस्कार करते। लेकिन पत्थर को ध्यान में रखना चाहिए, ये सिंदूर को नमस्कार हो रहा है, पत्थर को नहीं। अगर पत्थर समझने लगे यार वे तो भगवान बन गया, लोग मत्था टेक रहे, और अगर वो पत्थर हिलने डुलने लगा तो लोग बोलेंगे ये तो भूत पिशाच है, हिल रहा है। तो राहुल गांधी कांग्रेस के लिए क्या समस्या है ये पहले समझ लो, तो आपके सारे सवाल के जवाब अपने आप आना शुरू होता।